किसान रामचंद्र के अनुसार बाड़ी करने में 1 बीघा में 50 से 80 हज़ार रुपये खर्च आता है। सब्जियों की एक बार भी तुड़ाई नहीं होने से बेल और पौधे भी खराब हो गए हैं। जयपुर और दौसा जिले में तैयार होने वाली फसल जयपुर के अलावा दिल्ली, भरतपुर के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक जाती है। पिछले साल जो सब्जी 10 से 15 रुपये किलो बिकी थी, इस बार वह 2 से 5 रुपये किलो ही नहीं बिक रही है। पिछले साल तरबूज अप्रैल में 20 रुपये किलो तक बिके थे। इस बार जो ग्राहक आ रहे हैं वे 5 रुपये किलो में भी तरबूज नहीं खरीद रहे हैं। किसानों की माने तो लॉकडाउन के चलते एक और किसान जहां सब्जियां नहीं बिकने से परेशान है, दूसरी ओर फसलों में लगने वाली दवा के दाम भी उन्हें कई गुना अधिक चुकाने पड़ रहे हैं। इससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। कोरोना के चलते किए गए लॉकडाउन से हजारों बीघा में की गई बाड़ी बर्बाद हो गई है। अप्रैल में तैयार होने वाली सब्जियां बाजार और मंडियों में नहीं पहुंचने से खेतों में ही खराब हो गई है। कोरोना के चलते किए गए लॉकडाउन से हजारों बीघा में की गई बाड़ी बर्बाद हो गई है। अप्रैल में तैयार होने वाली सब्जियां बाजार और मंडियों में नहीं पहुंचने से खेतों में ही खराब हो गई है। जयपुर जिले के साथ दौसा जिले में इस समय हजारों बीघा में टिंडे, टमाटर, मिर्च, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी और कद्दू आदि सब्जियां खेत से बाहर नहीं निकल पा रही है। जो सब्जियां जैसे तैसे बाहर जा रही है, उनके खरीदार नहीं मिलने से चारे के भाव में भी नहीं बिक रही है। किसानों की माने तो दिसंबर में सब्जियों की बुआई होती है और अप्रैल में सब्जियों की फसल तैयार हो जाती है। पूरे अप्रैल माह में सीजन होता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते सब्जियां खेतों से बाहर ही नहीं निकल ली, जिसकी लागत भी नहीं निकल पाई है। जो सब्जियां बाहर बेचने जा रहे हैं, उनके खरीदार नहीं मिलने से किसान गौशालाओं में डालकर आ रहे हैं। कुछ सब्जियां खेतों में ही खराब हो रही है। किसान प्रभुदयाल मीना ने बताया कि दवा के साथ ही किसानों को खाद के भी दाम 2 गुने दामों में चुकाने पड़ रहे हैं। इसी के साथ बाड़ी करने से किसान रबी की फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। इससे किसानों के सामने अनाज सहित चारे का संकट भी खड़ा हो रहा है। इस बार ये मतीरा, घिया, तरबूज एक लगाए हैं ना, इनके अंदर बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे खरीदार कोई मिल नहीं रहा है, इनके दुकानदार के जो बीज के पैसे वसूल नहीं हो रहे, दवाई महंगी दवाई दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से दवाई भी उधार में, पहले तो उधार में मिल जाती थी, 100 रुपये की दवाई दुकानदार 500 रुपये में दे रहा है। वो उधार भी नहीं मिल रही है, अब पैसे से भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा कर्जा इसके अंदर कर लिया। फसल के मात्र 2-2, 3-3 बीघा जमी थी, जिसके अंदर भी मतीरा लगा कर भाई इनका खर्चे पानी निकल जाएगा, परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। जिस कारण अब ये बिकने के लिए तैयार हो गए, फसल तैयार हो गई तो अब बिकने में प्रॉब्लम होगी। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि तैयार तो कर ली कैसे हुई है, गर्मी सर्दी पाकर कहीं कैसे भी पड़ा भी इसको बेचने का लाला पड़ रहा है। अब माल खेतों में ही रह रहा है, कोई भी खरीदार यहाँ पर नहीं आता है। बाकी वहाँ भी बराबर जीरो बैलेंस में जा रहा है, माल के किराया नहीं निकलता है, गाड़ी का जाता है। तो लॉकडाउन के चलते हुए हमारे तरबूज हैं, घिया है, लौकी है, कद्दू है, इनको अप्रैल का सीज़न चलता है, इन्हीं से हमारा सब कुछ चलता है। और ये जो इनका कोई ख़रीदार नहीं मिल पा रहा है, गाड़ी लेके जाते हैं और वहाँ पे दो दिन खड़ी हो जाती है और वापस गौशालाओं में डाल के आ जाते हैं। दिसंबर महीने में जो हमें तरबूज लगाते हैं, उसका सीज़न अप्रैल महीने में 1 महीने का चलता है। और इस लॉकडाउन की वजह से अब की बार हमको गई बार की तरह भाव नहीं मिला। 2 रुपये किलो मंडी में गौशाला में पड़क के आते हैं, और ना ही तो हमको दवा के पैसे वसूल कर रहे हैं, न ही बीज के। दुकानदार आड़तिया के पास ले जाते तो वापस माल को बेच देते। कहाँ बेचे हम? कद्दू का और तरबूज का तो कोई बिल्कुल ही खरीदार नहीं मिल रहा है हमको।